जब भीड़ इतनी बहुत अधिक हो जाती है तब ये पता चल पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन कहाँ कब क्या कर रहा है, वो भी आजकल के इस तकनीक के ज़माने में। क्या कहेंगे। किस्सा है इंडिया के नक्शे में दिखने वाले ईस्ट स्टेट का, जो कि जाना जाता है नेचुरल ब्यूटी, एक्साइटिंग हिस्ट्री और अपने यूनिक कल्चर के लिए। लेकिन 2023 में इसे किसी और कारणों से जाना जा रहा है, जिसे मोटे शब्दों में इनजस्टिस ऑफ एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं भारत के मणिपुर राज्य की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों मणिपुर में जो हुआ, उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार और उनके तमाम बड़े छोटे लीडर्स अपने तरीके से मणिपुर को कंट्रोल में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पक्ष को कड़े शब्दों में रखा एवं कुछ पॉपुलर फेस ने भी इसके बारे में दुख व्यक्त करते हुए अपने विचार रखे। देश के इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 120 लोगों की मौत एवं 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए। आज अपने ही देश में लोग असहाय और असुरक्षित हो गए। आपने उस वायरल वीडियो के बारे में सुना ही होगा जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता की गई एवं उनकी इज्जत के समूच देश को तार-तार किया गया। आखिर कारण क्या है इन सब चीजों का? क्यों 5,000 से भी ज्यादा घर जल गए और सरकारें मौन रहीं? क्या पक्ष क्या विपक्ष? तो आइए मणिपुर को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य तो देखते ही बनता है। हरे भरे वृक्षों से युक्त पहाड़, कलकलाती नदियां और झीलें। मणिपुर अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य नेचुरल लवर्स के लिए स्वर्ग के सुख जैसा है। राजधानी इम्फाल, विष्णुपुर और सिरोही जैसे दर्शनीय स्थल भी अप्रतिम है। 22,347 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के इस अद्भुत प्रदेश में यहाँ के निवासी मैतेई जनजाति के लोग हैं और वैली एरिया में रहते हैं और मेइटी लोन भाषा बोलते हैं, जिसे मणिपुर भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा का इतिहास यह है कि 1992 में भारत के संविधान की 8वीं सूची में ऐड किया गया। इस प्रकार से इसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला। अब दूसरा यह है कि यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है, उस क्षेत्र में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 तक मानी जाती है और ये सब बहुतायत में कला संस्कृत के प्रेमी होते हैं। आइए मणिपुर के कुछ और फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। मणिपुर यह वे ऑफ बंगाल से लगभग 1500 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस। मणिपुर का हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है। इसे ज्वालामुखी वाला देश भी कहा जाता है और इसकी राजधानी इम्फाल में कई सैटेलाइट और ज्वालामुखी देखे जा सकते हैं। ये स्टेट विभिन्न स्वदेशी कम्युनिटी का घर है, जिसमें मैतेई, कुकी, नागा और अन्य कई शामिल हैं। मणिपुर के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और विविध जातीय पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं। मणिपुर की कला और शिल्प अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और कॉम्प्लेक्स डिजाइन एवं वाइब्रेंट कलर के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर की इतनी तारीफ के बाद आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया मणिपुर में जो कि देश सकते में आ गया। मणिपुर में हो रही जनजाति हिंसा का यह विवाद संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई लोगों के लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है। अप्रैल 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस विवाद के मुद्दे पर 4 सप्ताह के भीतर
निर्णय लेने का निर्देश दिया। वहां ट्राइबल कम्युनिटीज ने मैतेई लोगों की मांग का विरोध किया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट ऑफ मणिपुर ने 3 मई को सभी हिल डिस्ट्रिक्ट में एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के अंत तक इम्फाल घाट की सीमा से लगे चूड़ा चांदपुर जिले व उसके आसपास मैतेई और कुकी आबादी के बीच जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। भारतीय सेना द्वारा कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सैनिक और अर्धसैनिक बलों को भेजा गया। पूरे राज्य में 5 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दिया गया और इतना ही नहीं, आईपीसी 1860 की धारा 144 भी लगा दी गई, जिससे इलीगल गैदरिंग या लार्ज गैदरिंग पर कंट्रोल हो और शांति बनी रहे। 20 जुलाई को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस तरह के सैकड़ों घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध के अपने फैसले का बचाव किया। अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। मणिपुर की मूल निवासी ओलंपिक पदक विजेता मेरी कॉम ने ट्वीट कर अपने गृह राज्य के लिए सरकार की सहायता मांगी। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।